जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज के दिन 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मतलब 10 सितंबर को मनाया जाता है ख़ुदकुशी से बचाव का आलमी दिन। ख़ुदकुशी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे बचाव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे इक़दामात ज़रूर किए जाएं। अच्छा, इसमें साथ जो है ना सबसे ज़्यादा वो लोगों का भी होता है। अक्सर ऐसे होता है कि जहन में लोगों के ये बातें आ जाती हैं कि वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को कहते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा। जब उनसे कोई चीज़ हो नहीं पाती है तो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि इस दुनिया से ही चले जाओ। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा ब्लेम करूँगी। ठीक है, इंसान का ख़ुद का भी अपना दिमाग मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना उनको भी साथ ज़रूर देना चाहिए। इस मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वजिया मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, डॉक्टर वजिया अभी हमारे साथ लाइन में दोबारा अभी शामिल होती हैं हमारे साथ ही। जब तक मैं आपको ये बताऊं कि नाउमीदी ही इंसान को लेकर जाती है ख़ुदकुशी की तरफ कभी कभार, और ये डिप्रेशन का एक बहुत आगे का एक मोड़ हो जाता है जिसमें इंसान ख़ुदकुशी करने करने लगता है या ख़ुदकुशी कर लेता है, करने की कोशिश भी करता है, अक्सर औक़ात बच भी जाता है। लेकिन यहाँ पर वो आपके ज़हन पर चीज़ें आ जाती हैं, अक्सर बीमारी भी हो सकती है, ये जो है इंसान का अकेलापन भी, इसके अलावा जो अल्कोहल या ड्रग्स वग़ैरह हैं, और ये अगेन बहुत ज़्यादा जो है ये कॉमन भी होते चली जा रही हैं चीज़ें, इसको भी इससे भी बचाव बहुत ज़रूरी है। एक तो वैसे ही सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर कुछ ड्रग्स तो ऐसी आ गए हैं जिस तरह आइस वग़ैरह। जो मैं सीरियसली बताऊँ, आइस एक ऐसा ड्रग है जिससे जो आपका दिमाग है उसकी रग फूल जाए। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बता रही हूँ, उसकी रग फूल जाती है, देयर इज़ नो कमिंग बैक। वो अगर आपकी रग दिमाग की एक दफ़ा फूल गई, ख़राब हो गई, उसका कोई कम बैक ही नहीं है। जो लोग ये इतनी ख़राब किस्म की एडिक्शन में फंस जाएं अगर, तो आप ये सोचें कि उसका कोई वापसी नहीं है। एक होता है ना रिहैबिटेट कर लेना, इस ड्रग के बाद, आइस के बाद कोई वापसी नहीं होती है। तो खैर इन ड्रग से तो वैसे ही बचना। इसके अलावा इनके साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं, आपके जिस्म के आज़ा ख़त्म कर देते हैं, दिमाग आपका ख़त्म कर देते हैं, और ये समझते हैं जी हम बड़े सुकून में आ गए। सुकून में नहीं आता, इंसान अपने जिस्म के आज़ा को ख़राब कर रहा होता है। आप इसके बाद ये देखें कि आपके ऊपर जो डिप्रेशन का मोड है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप अकेलेपन का शिकार होने लग जाते हैं। अच्छा, फिर आगे आता है, अक्सर हमने देखा है स्टूडेंट्स जो ख़ुदकुशी करते हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सबसे पहले तो पुअर सेल्फ एस्टीम होती है। इसके साथ साथ ग्रेड्स के मसले होते हैं। ग्रेड्स के मसले की वजह से कि मैं टॉप पर क्यों नहीं आया, तो कहाँ पर उनको कौन ऐसा शख्स है जो ये बोल रहा है कि तुम्हें टॉप पर आना ज़रूरी है, तुम्हें नंबर 1 बनना ज़रूरी है। आपको एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है, अपने आप को आपने ये देखना है कि आपने नॉलेज कितनी हासिल की है, और फिर आप ग्रेड्स पर भी ध्यान दें। लेकिन सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर उसके बाद फिर कि मैं आगे कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, तो फिर ख़ुदकुशी की तरफ वो चले जाते हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें नोट करने की ज़रूरत है। कई ऐसे होते हैं कि प्रोफेशनली किसी को जो है कहीं जॉब नहीं मिल रही है या किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, तो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप ये देखें किस चीज़ पर आ रही हैं, नाउमीदी पर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम अल्लाह पर तवक्ल करते हैं, और सीरियसली बताऊं, जब आप अल्लाह से लौ लगा लेते हैं कि आप अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, आपकी वो नाउमीदी ना फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा आपने सबसे पहले तो रुजू अल्लाह ताला से करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और उस पर आपने चीज़ों को छोड़ना। और ह्यूमैनिटी, मतलब जो लोग लोनली हो गए, आप ये देखें कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो आप दूसरी चीज़ करें। आप अपनी ह्यूमैनिटी पे काम करें, आप लोगों के लिए काम करें, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव शुरू कर दें। आप ये देखें कि आपकी तरफ से जब अच्छी बातें होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होगा और आप उस डिप्रेशन मोड पे नहीं जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वो क्या आती है कि जब आप डिप्रेशन मोड पे चले जाते हैं तो आप गिव अप करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं उनका बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका एक दोस्त जो है वो बिल्कुल अकेला हो गया है और वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, तो आप ठीक है, आपको लगता है कि वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है मेंटली,
تو ایٹ لیسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا بہتر سلوک کرنا شروع کر دیں، ان کو آپ سمجھائیں، ان کو نہیں سمجھا تو ان کو کوئی ٹاسک دیتے. کہتے ہیں نا کہ جو لوگ گھر پہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں یا آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ کہ آپ نے ان کو ٹاسک دے دینا ہے. ٹاسک کیا دینا ہے؟ ان کو گھر کے کام میں ٹاسک دیں. ان کو بتائیں کہ آپ فرنیچر یہاں سے وہاں کریں، وہ گھر پہ ان کو مصروف کریں. وہ خواتین جو گھر پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو گھر پہ آپ مصروف رکھنا شروع کریں. آپ کا گھر میں دل نہیں لگے گا، کسی بھی کام میں دل نہیں لگے گا، لیکن آپ نے جو ہے اپنا اچھا سا ان کے ساتھ برتاؤ کر کے ان کو آپ ٹاسک دیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجیہہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو فار ہیونگ یور شو. بس تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو میں نے کہا میں ہی تھوڑی بہت باتیں کر لوں. ہوپ فلی میں نے لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائی ہوگی. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے یا خودکشی کرتا ہے، جو غلط بات ہے اور جو بیسکلی ہمارے دین میں بھی بالکل جس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کہتے ہیں یہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے ڈپریشن سے، تو اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈپریشن ایک دم نہیں ہوتا. اس میں کہیں نہ کہیں جو پرسن ہے اس کی جو سمٹمس ہیں وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو کہ ہم یہ کہتے ہیں یا تو یہ اٹینشن لینے کے لیے کر رہا ہے یا پھر جو ہے اس کو جو ہے کچھ اگنور کرنا ہے، کام نہیں کرنا ہے، ذمہ داری نہیں لینی ہے، اس لیے کر رہا ہے. تو بہت ساری اس طرح کی جو ججمنٹس ہیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو اور تکلیف دہ ہوتے ہیں اس پرسن کے لیے جو ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ اسپیشلی سوسائڈل اٹیمپٹ بہت لاسٹ ہوتی ہے جب ایک انسان بالکل تنگ پڑ جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جج نہ کریں، ججمنٹس نہیں رکھیں، اور اسپیشلی اس انسان کے لیے جو بہت ذمہ دار ہو، چیزوں کا خیال رکھنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوں. وہ لگے کہ چپ چپ رہنے لگ گیا ہے، اداس رہنے لگ گیا ہے، ضروری نہیں کوئی بات ہی ہو، ہم یہ فگر آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا ہوا کیا ہے، برا کیا لگا ہے. ایٹ ٹائم یہ جو اداسی ہے یہ انسان کی بس سے باہر ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے والے لوگ جب کم ہو جاتے ہیں تو وہ چیز پھر سوسائڈ تک جانا شروع ہو جاتی ہے. جی جی. اچھا یہ تو ہو گئی یہ والی بات ہے. اکثر اسٹوڈنٹس جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گریڈز کے اوپر ہی وہ خودکشی کر لیتے ہیں، تو یہ ایک ینگسٹر جس کی آگے اتنی زندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ کیوں اس طرح کی چیز سوچنے لگتا ہے؟ اس کے دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں ہارمونل اور کیمیکل جو چینجنگ ہیں وہ بہت تیزی سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور انسان بڑا جذباتی ہوتا ہے عمر کے اس حصے میں، اور اس حصے میں وہ بہت سارے غلط فیصلے لینے کے لیے ولنریبل بھی ہوتا ہے. دوسری چیز ہے. تیسرا یہ کہ اس کی پرائرٹی ہی بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیلف ورتھ، اس کی پرائرٹی صرف اس کی پڑھائی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ بس زندگی میں صرف پڑھائی ہے، پڑھائی نہیں تو زندگی ختم ہے، میں آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ اپنی ورتھ جو ہے نا اس پڑھائی سے دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر گھر والے بے شک کہہ رہے ہو کہ بیٹا نمبرز میٹر نہیں کرتے، بٹ وہ کہیں نہ کہیں ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہوتا ہے کہ کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اچھے نمبر لے رہا ہوتا ہے اس کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہوتا ہے، یا جو بہت ذہین ہوتا ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح، اور اسپیشلی میں ایک چیز کروں گی، وہ انسان جس کے گھر کا انوائرمنٹ اس طرح ہو وہ پرسنالٹی ویک ہو. اسپیشلی سوسائڈل اٹیمپٹس وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر برداشت کی کمی ہو جاتی ہے، جن کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پرائرٹیز ان کی بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. اچھا یہ اپنا ہم کیونکہ تھوڑا سا پریونشن کی طرف بھی آئیں گے، اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، شروع سے بچوں کو تربیت کیا دی جائے، کیسے ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں نے جو اپنے کریئر میں تھرو آؤٹ دیکھا ہے جن کو سروائیو کرتے ہوئے ہیلدی وے میں، ایک وہ جو بچے اسٹرانگ، جن کے گھر میں بچوں کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، پرسنالٹی کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ایک غلطی پہ ان کو اس طرح پنشمنٹ نہیں دی جاتی کہ بس یہ غلطی ہو گئی، وہ گناہ ہے، غلطی کو گناہ ہو گیا ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کی، جس گھر میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے موو آن کرنا، ڈیسیژنز لینا، اسٹینڈ کرنا، اپنے لیے رائٹ اینڈ رانگ کو اس ایج کے اکارڈنگلی سلیکٹ کرنا، اور وہ پیرنٹس جو اپنے بچے کو خود اعتمادی دیتے ہیں، بھروسہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے بچے سوسائٹی میں جو ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے، ایون کہ وہ سوسائٹی اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں نا، تو ان کے ذہن میں ایک پکچر آتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں،
वो ये चीज मैं कहूँगी कि प्रिवेंशन में इम्पोर्टेंट चीज है कि घर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। वो माँ बाप जो खुद लड़ते रहते हैं, जो खुद वीक हैं, वीक माइंड कभी भी वीक माइंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, हेल्दी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हेल्दी माइंडसेट के बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो घर के एनवायरनमेंट को इस तरह रखे कि जब स्पेशली बच्चा टीनेजर में जाए तो उसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, और क्रिएटिव भी होते हैं। मैंने देखा कई क्रिएटिव लोग हैं, मेरे सामने कई ऐसे लोग आए, इतना अच्छा काम करे, सब करे, अचानक से क्योंकि उन्होंने सुसाइड करा तो जब बैकग्राउंड देखा तो आपकी यही वाली बात कि पेरेंट्स का आपस में जो था वो रिश्ता अच्छा नहीं था। अच्छा, कुछ मैं चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक और जिस तरह कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि अकेलेपन से बचें। अच्छा, अगर काम नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आप कोई और काम शुरू करें, कोई और काम भी नहीं चल रहा तो हिजरत करें। यहाँ पर हिजरत करने से भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने से भी जो है ना लोगों को मना किया जाता है, रोका जाता है, डर व खौफ उनके अंदर होता है। तो ये अक्सर फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि नहीं तुम दूसरे शहर जाओगे तो क्या होगा, नहीं 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 वहाँ नहीं जाना। तो ये जो रोक टोक होती है इससे वो देखिए एक बंदे का काम नहीं चल रहा है तो उसको दूसरी जगह जाना ज़रूरी। ये जो रोक टोक भी होती है, डू यू थिंक सो ये भी जो है वो डिप्रेशन का बायस बनता है? क्योंकि डिप्रेशन से ही आगे खुदकुशी की तरफ इंसान जाता है। तो ये भी बता, ज़रा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस घर में रोक टोक होती है, बच्चे को डराया जाता है, हम अपने फियर इंड्यूस करते हैं ना। एक्चुअली वो आप कितने फियर है, बच्चे को तो डर का पता ही नहीं होता, वो तो 10 बार गिरता है फिर खड़ा होता है, और उसमें डर आ भी जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को डर से निकाल देता है डाइवर्ट करके। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर डर डालना शुरू कर देते हैं और दुनिया का एक बहुत नेगेटिव इमेज दे देते हैं। जबकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हर चीज स्पिरिचुअलिटी में देखें, साइकोलॉजी में देखें, बैलेंस का बार बार जिक्र किया गया है। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंटिंग के अंदर अपनी पर्सनालिटी की ट्रिगर्स को नहीं देखते, फियर्स को नहीं देखते, वो उल्टा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, अपने बच्चों में डालना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो बच्चा एक तो एहसास कमतरी का शिकार होता है, उसको ये लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैंने ये किया, तो उसके अंदर बेजा खौफ आने लगता है, वो रिस्क नहीं लेता। और लाइफ में जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो कामयाब नहीं होता। I have another question. डॉक्टर वजिया, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक सवाल मैं और करना चाहूँगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभार बाप बाप भी अपनी मोहब्बत में सेल्फिश हो जाते हैं और बच्चे की प्रोटेक्शन में इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि उसको पावरफुल बना ही नहीं सकते? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि पेरेंट्स को जब एट टाइम्स पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं उस मोहब्बत में और वो पॉजिटिवनेस में चले जाते हैं और बहुत फाइन लाइन ड्रॉ होती है। तो जब वो पॉजिटिवनेस में जाती है तो वो फिर बच्चे की पूरी लाइफ को अपने हाथ में ले लेते हैं और उस बच्चे की पर्सनालिटी को पूरा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है जब बड़ा होता है तो बहुत सारे बीमारियों का शिकार होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसीजन नहीं लेता। आगे से शादी होती है तो बच्चों के मामला, बीवी के साथ चीजें, तो सारी उसकी लाइफ के डायनामिक्स, उसकी पर्सनालिटी को ही डैमेज कर देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजिया। सब्जेक्ट इतना बड़ा है और लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम जितना बता सके अपनी आवाम को और हम लोगों को, हम उतना उनके अपने नाज़रीन को हमने बताया है। इसके साथ ही भी जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।